बीएड जैसा महत्वपूर्ण कोर्स जो गरीब गुरबा के बाल बच्चे पढ़ करके और मास्टर बनने का काम करते थे, तो उस पर ये हमला है। आज जो समय आया है कि पटना विश्वविद्यालय में 1800 से 1.5 लाख जो फी कर दिया गया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ है। इस फैसले पे हम लोग किसी भी तरह समझौता नहीं करेंगे। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। इस तानाशाही फैसलों को वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं करेगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के सभी सिपाही मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हम लोग छात्रों के साथ हैं और जो भी जितनी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे और जब तक इस फैसले वापस नहीं होगी हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। शिक्षा का स्तर ये लोग गिरा रहा है, गरीबों को दूर कर रहा है कि ये लोग ना शिक्षा ले और ना हमसे रोजगार ले। नीतीश कुमार जी का साफ मंशा है कि बिहार के गरीब तबके के लोग पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर पढ़ेंगे बच्चे तो रोजगार तो मांगेंगे ही। बीएड में पर साल 1800 रुपये फ़ी लगता था और इस बार जो है इतना अत्यधिक बढ़ा दिया गया कि गरीब के बच्चे अब बीएड कर ही नहीं सकते हैं, वो शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना में लॉ कॉलेज और हमारे साथ हैं आरजेडी के छात्र नेता श्री गगन यादव जी। और इस समय इनसे हम जानना चाहेंगे कि बीएड की पढ़ाई हो चुकी है बहुत महंगी, 42 गुना महंगी। पटना यूनिवर्सिटी ने एक अहम फैसला लिया, सिंडिकेट की बैठक हुई है जिसमें बीएड की पढ़ाई को 42 गुना बढ़ा दिया गया है। जहां पटना ट्रेनिंग कॉलेज को छात्र को 1800 रुपये प्रति वर्ष यानी 1 साल में दिया जाता था, 2 साल में 3600 रुपये दिए जाते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो इससे गरीब के बाल बच्चे और गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना अपना बच्चों को पढ़ा पाएंगे बीएड की पढ़ाई, ये बताएंगे हमारे गगन भैया जी। देखिए, जिस तरह से पूरे बिहार में पटना विश्वविद्यालय के साथ साथ जो अन्याय हो रहा है, खास करके गरीब तबका के लोग के साथ, नीतीश कुमार जी का साफ मंशा है कि बिहार के गरीब तबके के लोग पढ़ाई ना करें, क्योंकि अगर पढ़ेंगे बच्चे तो रोज़गार तो मांगेंगे ही। और ख़ास करके पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि पटना विश्वविद्यालय ही पूरे बिहार में एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ रेगुलर पढ़ाई होती है। हालांकि शिक्षक तो यहाँ भी कम है, लेकिन फिर भी और विश्वविद्यालय की अपेक्षा यहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षक भी ठीक ठाक हैं और सेशन इसका सही है। और आप लोग को जैसा पता है कि बीएड में पर साल 1800 रुपये फ़ी लगता था और इस बार जो है इतना अत्यधिक बढ़ा दिया गया कि गरीब के बच्चे अब बीएड कर ही नहीं सकते हैं, वो शिक्षक बन ही नहीं सकते हैं। इससे तो नीतीश कुमार जी की साफ मंशा है कि गरीब के बच्चे ना पढ़ें। हम उन्हें चेता देना चाहते हैं कि अगर इस फैसला को उन्होंने वापस नहीं लिया तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। हालांकि अभी तो कोविड का समय चल रहा है, फिर भी जहां आम आवाम की बात होगी, हक और अधिकार की बात होगी, हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। छात्र राष्ट्रीय जनता दल छात्रों के साथ है और हमेशा हक की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। तो इसके बाद आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, अभी तो पास हुआ नहीं है, 18 को सीनेट की बैठक है पटना विश्वविद्यालय में, तो उसमें हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से बात को रखेगी कि जो है इस फैसले को वापस लिया जाए, इस तानाशाही फैसलों को वापस लिया जाए। और अगर वापस नहीं करेगी तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी, तेज प्रताप यादव जी, तेजस्वी जी सभी ने मिलकर गरीबों का हमेशा मदद किया और इस प्रकार से 1.5 लाख रुपया फीस कर देने का मतलब होता है कि गरीब के बाल बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? देखिए, हमारी पार्टी ही गरीबों की पार्टी मतलब के रूप में माना जाता है। हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है और जब भी गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है तो हमारे नेता गरीबों के साथ रहे हैं। और आज जो समय आया है कि पटना विश्वविद्यालय में 1800 से 1.5 लाख जो फी कर दिया गया है, छात्र राष्ट्रीय जनता दल
छात्रों के साथ है और हम लोग छात्रों के लिए आगे के लिए लड़ाई लड़ेंगे। मतलब 42 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जहाँ एक वर्ष में 1800 रुपये मात्र दिया जाता था, अब वहाँ पर 75,000 रुपये एक वर्ष में दिया जाएगा। मानते हैं 1.5 लाख रुपया 2 साल में कहाँ से गरीब आदमी देख। संभव ही नहीं है। आम आवाम की क्या स्थिति है बिहार में, किसी से छुपी हुई है। सबसे पहले तो कोरोना के नाम पे साल 2 साल से गरीब तबके के लोग का पेट भी सही से नहीं भर पा रहा है। किसी तरह से बच्चे, गरीब के बच्चे अपने मेरिट के दम पे पटना विश्वविद्यालय में नामांकन लेते हैं, पढ़ाई करने आते हैं। उसके बाद सरकार की मंशा है कि इन लोगों की इतनी फ़ी बढ़ा दी जाए कि ये लोग पढ़ाई ना करें। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो रोज़गार नहीं मांगेंगे, और सरकार की मंशा है रोज़गार देना है नहीं, ये तो प्राइवेटेशन की ओर बढ़ जा रहे हैं, इन्हें सरकारी नौकरी देनी नहीं है। तो हम लोग छात्रों के साथ हैं और जो भी जितनी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ेंगे, और जब तक इस फैसले वापस नहीं होगी हम लोग आगे लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज होता था वो तो छात्राओं के लिए फ्री होता था। अब उन लोग के लिए बताइए ना, वो लोग कहाँ से देंगे बच्ची। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि छात्राओं के फ़ी हमने माफ़ कर दिया, तो भाई फिर आप ये कहाँ से फ़ी आप इतना बोझ दे रहे हैं, कहाँ से लोग इतना, उनके गार्जियन लोग ये भरण कर पाएंगे। अगर वापस नहीं लेती है ये फैसला, इस फैसले पे हम लोग किसी भी तरह समझौता नहीं करेंगे। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। हर हालत में पटना विश्वविद्यालय के तानाशाही कुलपति को वापस लेना पड़ेगा फैसला को। नीतीश कुमार जी इसमें हस्तक्षेप करें, हस्तक्षेप करके इन्हें वापस करना होगा। सर आपका नाम? आप शिबली तबरेज़, छात्र राजद पटना विश्वविद्यालय। इस पर क्या कहना चाहिएगा? मतलब 1.5 लाख रुपया बढ़ा दिया गया। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार का जो नारा है, 7 निश्चय की बात करते हैं कि लड़कियों को हम यानी फ़ी वगैरह माफ़ है। आप बताइए, एक ही पढ़ाई है और एक पढ़ाई के लिए मगध महिला में 60,000 रुपया 3 साल में वसूला जाता है, और एक ही कॉलेज में एक जो सामान्य यानी फ़ी होना चाहिए और जिसके सेल्फ फाइनेंस कोर्स के रूप में लड़कियां 60,000 रुपया फ़ी देती है। PWC में चले जाइए, जिस तरह यानी शिक्षा का स्तर ये लोग गिरा रहा है, गरीबों को दूर कर रहा है कि ये लोग ना शिक्षा ले और ना हमसे रोज़गार ले, और यही जो प्रोपेगेंडा गरीब फैलाया जा रहा है। और इससे आम जो जनता है, गरीब है, मजदूर है, जिनकी लड़कियां चाहे लड़के, अब आप बताइए जो फ़ी 1800 रुपया है और उसको आप बढ़ा के 1.5 लाख रुपया कर दीजिएगा, तो एक आम गरीब का लड़का कैसे पढ़ेगा। विश्वविद्यालय में पटना आकर रहना सहना खाना पीना, उसके बाद 1.5 लाख रुपया फ़ी देना एक गरीब का लड़का कैसे कर पाएगा। तो इससे तो साफ यानी सरकार का मंशा जाहिर होता है कि ये शिक्षा से गरीबों को दूर करना चाह रहे हैं। सर आपका नाम क्या? धीरज सिंह यादव। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बिहार की सरकार एक तरफ से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करती है, और दूसरी तरफ बीएड जैसा महत्वपूर्ण कोर्स जो गरीब गुरबा के बाल बच्चे पढ़ करके और मास्टर बनने का काम करते थे, तो उस पर यह हमला है। गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जो गरीबी से जूझ रहा है, उसका बाल बच्चा कहाँ से 1.5 लाख ला करके पढ़ाई पढ़ेगा। बीएड का जो पढ़ाई 1800 रुपया में होता था पटना विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पर अब 1.5 लाख का पैसा लेने का प्रस्ताव पारित हो रहा है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि जब राष्ट्रीय जनता दल का शासन रहा 1990 से लेकर 2005 तक, तो उस दरमियान में बीएड कितना में होता था? 1500 से 2000 के आसपास पूरे बिहार का ये फी स्ट्रक्चर था। नीतीश की सरकार ने बिहार के पटना विश्वविद्यालय के अलावे सभी विश्वविद्यालयों में 1.5 लाख फीस पहले से कर चुकी है। एक विश्वविद्यालय बचा हुआ था जहाँ बच्चे पढ़ते थे गरीब के भी, यहाँ पर 1800 2000 ये फीस था। यहाँ सोचिए कि 1.5 लाख का प्रस्ताव पटना विश्वविद्यालय के सिंडिकेट से ये बात पारित हुई है कल, और 18 तारीख को सीनेट की बैठक है। उसमें अगर पारित हो गया कि 1.5 लाख यहाँ भी फीस लिया जाएगा, तो ये सीधे तौर पर गरीब के बाल बच्चों पर हमला है। आपकी पार्टी क्या करेगी? आप लोग क्या? हमारी पार्टी गरीबों के साथ शुरू से रही है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी गरीबों के मसीहा हैं, और माननीय तेजस्वी यादव गरीबों के साथ खड़े हैं। किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
तेजस्वी यादव के सभी सिपाही मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। आप लोग किस प्रकार कैसे मतलब इसको रोकिएगा? इसको रोकने के लिए मीटिंग होगा, संगठन का मीटिंग होगा। उसके बाद कुलपति से मिल करके उनको कहा जाएगा कि आप जो है कि ये छात्र विरोधी, गरीब विरोधी फैसला को वापस लीजिए, सिंडिकेट से पारित किए हैं वहीं पर रोक दीजिए। सीनेट के बैठक में इस प्रस्ताव पर बात नहीं होनी चाहिए, और जो पहले का पुराना जो फी स्ट्रक्चर था उसी पर एडमिशन हो, आगे भी विद्यार्थी पढ़े। और अगर नहीं मानेंगे तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। तो ये रहे हैं हमारे साथ श्री गगन यादव जी, जो राजद के छात्र नेता हैं, और इन लोगों का हमने प्रतिक्रिया जाना किस प्रकार से गरीबों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा। इन लोगों का प्रतिक्रिया आएगा कि गरीबों को पढ़ाई से दूर किया जाए, नौकरी नहीं करेंगे। इस चलते गरीबों को मंगाने के लिए, शिक्षा से दूर करने के लिए मतलब 1.5 लाख रुपए का फीस पारित कर दिया गया है। सिंडिकेट विश्वविद्यालय ने, पटना यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय सिंडिकेट की मीटिंग हुई, जिसमें पारित किया गया कि 1 वर्ष में जो 1800 रुपये लगता था और 2 वर्ष में 3600 रुपये, उसको सीधा 42 गुना बढ़ा करके 1.5 लाख रुपया कर दिया गया। तो ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पे हैं तो पेज को लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया देना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।